नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले विष्णु भगवान की जय। आप श्रवण कर रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज तीसरे दिन की कथा हम श्रवण करेंगे। कल तक आपने सुना कि किस प्रकार से इस सृष्टि का आरंभ हुआ, कैसे त्रिगुणमयी जो ये सृष्टि है उन तीन गुणों का उद्गम हुआ और तीन गुणों के पश्चात जब यह नभ गगन वायु जल इन सब का जन्म हुआ, तदुपरांत जब ब्रह्मदेव स्वरूप नारायण जागृत हुए, उन्होंने देखा कि हर तरफ पानी ही पानी है और जो पृथ्वी है वह रसातल में चली गई है। तो क्योंकि अभी जो कल्प चल रहा है वो वराह कल्प है, तो भगवान ने वराह रूप धारण किया और वराह रूप धारण करके भगवान जल के भीतर रसातल में गए। वहाँ देवी पृथ्वी ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। देवी पृथ्वी से स्तुति किए जाने के बाद भगवान वराह ने अपने दोनों दाढ़ों पे देवी पृथ्वी को उठा लिया और जल से ऊपर ले आए। जल से ऊपर लाके उन्होंने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार से सृष्टि का पुनः रचना का ये कार्य आगे बढ़ा और पृथ्वी देवी की स्थापना हुई। आज हम उससे आगे का वृतांत सुनेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ, किस प्रकार से अन्य जो गतिविधियां हैं वो घटित हुई। इसमें मूल बिंदु हमारा पृथ्वी रहेगी। बाकी विषयों पर अगर हम जाएंगे तो ये बहुत ही व्यापक प्रसंग है। व्यापक प्रसंग से अभिप्राय है कि अगर बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको ना तो सुनने में मज़ा आएगा और ना ही आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना, सर्गों के बारे में समझाएंगे फिर ये आएगा कि ये क्या है, चीज़ें बोर करती हैं। मेरा प्रयास ये है कि मैं इस प्रकार से सुनाऊं कि जिससे आपको संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो और आपकी रुचि भी इसमें बनी रहे। तो अब किस प्रकार से इस पृथ्वी, आकाश, जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रेयक और वृक्ष आदि को रचा गया, जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब वृतांत आज के अध्याय में पाराशर जी सुनाएंगे। क्योंकि आकाश, जल, पृथ्वी, वायु इन सब की रचना पहले हो चुकी है। अब जब ये सब बन चुके हैं तो अब आवश्यकता है उस पर जीव की, चाहे वो पितरों के रूप में हो, ऋषि हों, दानव हों, मनुष्य हों, त्रेयक हों, वृक्ष हों, उन सब की रचना का वृतांत हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पवित्र श्री विष्णु पुराण का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप इसी प्रकार की कथाएं सुन सकें, महात्म्य सुन सकें। आप अवश्य ही श्रवण कर रहे होंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य, क्योंकि हमारे यहाँ जो महात्म्य चलता है वो महात्म्य है जो पुराणों में भगवान के द्वारा कहा गया है। कार्तिक मास महात्म्य आपने सुना, वह महात्म्य सामान्यतः यूट्यूब पर आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पुराण अब विलुप्त हो गए हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पूर्वज 4 पीढ़ी से रहे हैं इसमें पांडित्य कर्म में, तो वो पुराने पुराण हमारे पास हैं, उनकी देन है, उनका आशीर्वाद है, हमने संजो के रखे हैं, तो हम उनके माध्यम से आपको वह महात्म्य सुना देते हैं। इसी प्रकार से ये जो
मार्गशीर्ष का महात्म्य है, ये भी पुराणों में वर्णित महात्म्य है जिसे आप सुन रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते कि 4 कथाएं जोड़ दें और कह दें कि ये महात्म्य के रूप में सुन लीजिए। यहाँ जो वर्णन आता है महात्म्य का वो होता है जो पुराणों में भगवान द्वारा कहा गया है। तो वैसे ही मार्गशीर्ष मास महात्म्य अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो अवश्य सुनिए, क्योंकि ये महात्म्य स्वयं नारायण द्वारा ब्रह्मदेव को कहा जा रहा है। अद्भुत प्रसंग है और अद्भुत जानकारियां और अद्भुत ज्ञान, और उसका फल जो है वो अनंत कहा गया है। तो आइए अब हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रियक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए कि किस प्रकार का वह जगत था, जिसमें क्या गुण थे, कैसा रूप था, कैसा स्वभाव था। यह सुन के पाराशर जी बोले, मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। तो यहाँ पे जो सृष्टि की रचना हुई है ना, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मदेव ने पहली बार में ही वह सृष्टि सर्वोत्तम बना दी थी। उनसे भी गलतियाँ हुई और कई बार में जाके यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो यहाँ वो वर्णन कर रहे हैं कि पहली बार में उनसे कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई और अबुद्धिपूर्वक कार्य हो जाने के कारण, असावधानी हो जाने के कारण तमोगुण वाली सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम, अज्ञान, मोह, महामोह, भोग इच्छा, तामिश्र अर्थात क्रोध, अंधतामिश्र अर्थात अभिनिवेश नामक पंच पर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण ब्रह्मदेव करने लगे तो सबसे पहले 5 अविद्याएं उत्पन्न हो गई, जो आज के समय में हानिकारक मानी गई हैं। तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ, उसमें अज्ञान उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया, महामोह भी, और भोग इच्छा उत्पन्न हुई। भोग से अभिप्राय है कि किसी भी भोग को भोगने की इच्छा जागृत रही। क्रोध उत्पन्न हुआ। ये 5 जो अविद्याएं हैं ये सबसे पहले उत्पन्न हुई और उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोयोग और जड़ नगादि, वृक्ष, गुल्म, लता, विरूत, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग उत्पन्न हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो त्रियक स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान है और तिरछा चलने वाला है, इसीलिए इसको त्रियक स्तोत्र कहते हैं। ये पशु, पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रायः तमो में अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, 28 बंधों से युक्त होते हैं, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रकृति को ना जानने वाले होते हैं।
तो उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग उत्पन्न हुआ। वह ऊर्ध्व स्तोत्र नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्तोत्र षष्टि से उत्पन्न हुए। प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। तो इस बार जो तीसरी बार में जो सर्ग में उत्पन्न हुए वो सब दैवीय लोग उत्पन्न हुए, दिव्य दृष्टि रखने वाले, भक्ति भाव वाले, अंदर और बाहर से जानने वाले, इच्छाओं को समझने वाले। जब ब्रह्मदेव ने देखा कि हाँ अब कुछ अच्छी सृष्टि बन रही है तो उससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक्स्त्रोत नाम सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे अर्थात पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए वे अर्वाक्स्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, अर्थात ये तीनों ही गुण बहुत पाए जाते हैं। इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। तो जब चौथी बार में गणना की गई, रचना की गई ब्रह्मदेव से, तो चौथी बार में जाके मनुष्य बना। आप सोचिए कितनी कठिनता से मनुष्य की रचना हुई है। एक तरह से देखा जाए तो आज की भाषा में बोले तो 4th अटेम्प्ट में जाके ब्रह्मदेव पास हो पाए हैं। चौथी बार में जाके वह सृष्टि बनी जिसमें मानव रहता है और जिसे मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, और वो पृथ्वी पर रहता है। इसलिए क्योंकि इनके अंदर वो 3 गुण विद्यमान हैं और ये 3 गुण बहुत अधिक होने के कारण ही यहाँ दुख भी बहुत होते हैं, ये क्रियाशील भी बहुत होते हैं और भावुक भी बहुत होते हैं और साधक भी होते हैं। कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे, उनमें महत तत्व को ब्रह्मा पहला सर्ग जानना चाहिए, दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, तीसरा वैकारिक सर्ग जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। और चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत आते हैं। 5वां जो त्रियक स्तोत्र बतलाया गया है उसे त्रियक, कीट पतंग आदि उत्पन्न हुए। फिर 6ठा सर्ग ऊर्ध्व स्तोत्रों का जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अवाक स्त्रोतों का, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत विकारी सर्ग हैं और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नाम से ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग कहे गए हैं। तो मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप में वर्णन तो कर दिया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके श्रीमुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ कि इन्हें आप विस्तार से कहिए। तो पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के सृष्टि करने में या ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया।
षष्ठी रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुणी वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर जब ब्रह्मदेव दूसरी देह में, दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गए और दूसरी देह में प्रविष्ट होकर षष्ठी की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। जब उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया, फिर उन्होंने सृष्टि के निर्माण की इच्छा की, तो उनके मुख से देव उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व रूप दिन हुआ। तो पहला जो शरीर त्यागा, जिससे राक्षस बने थे, वो रात्रि हुई। दूसरा देवताओं के बनने के बाद ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा, वह दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। दिन और रात के बीच में जो संध्या होती है वो तीसरा शरीर था, जिससे पितृगण उत्पन्न हुए थे। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया, चौथा शरीर धारण किया ब्रह्मदेव ने। कहते हैं कि उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुआ। फिर शीघ्र ही प्रजापति उस शरीर को भी त्याग गए और वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या कहते हैं, प्रातः काल की संध्या। तो प्रातः काल की संध्या चौथे शरीर से बनी है, जिसमें मनुष्य आता है। सायंकाल की संध्या पितरों के शरीर से बनी है, जिससे पितृ उत्पन्न हुए। सुबह बनी है उस शरीर से जिससे देव उत्पन्न हुए, और रात्रि बनी है उस शरीर से, दिन बना है उस शरीर से जिससे देव उत्पन्न हुए, और रात्रि बनी है उस शरीर से जिससे दानव उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल होने के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल, संध्या और सायंकाल, ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। सत, रज, तम, इन तीनों के आश्रय यही हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने क्षुधा उत्पन्न की। उससे क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बहुत बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उनको खाने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, उनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष हो गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना करने लगे। वे कपिश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसीलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वेच्छता पूर्वक, स्वेच्छ आनंद पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपनी वक्षः स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूंक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से
फल मूल रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई हैं। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर नेत्रायुग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों से सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं कौन से? व्याघ्र, जिसे श्वापद कहते हैं, 2 खुर वाले वन गाय, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अनेक प्रथम अर्थात पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, रक, त्रिवोत्तम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, पंचदशोत्तम, बृहत्साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से शाम, जगतीक छंद, सप्तस्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यामाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण, मनुष्यों की सृष्टि करके तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्प में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती। अर्थात ये जितने भी जीवात्माएं थी इससे पहले के कल्प में भी थी, तो पहले के कल्प में उनकी जैसे जैसे कर्म रहे वैसे वैसे उनको इस कल्प में शरीर प्राप्त हो गए और इसी प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं के कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेद अनुसार नाम और रूप कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेद अनुकूल नाम और यथा योग्य कर्म को उन्होंने निर्दिष्ट किया। सबका निर्धारण किया कि भाई किसके क्या कर्म होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मनुष्यों की रचना जिस प्रकार से की वह आप कृपया विस्तार से बताएं कि किस प्रकार से मनुष्यों की रचना की गई। तो पाराशर जी कहते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई, जिसमें सत्वगुण की प्रभुता थी, अधिक था सत्गुण उनके अंदर। उसके बाद उनके वक्षस्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि उत्पन्न हुई। चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजोत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए थे। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चतुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकता है तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकता है। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त आचरण वाली,
स्वेच्छा अनुसार रहने वाली और संपूर्ण बाधाओं से रहित थी, शुद्ध अंतःकरण वाली थी, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदिक रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। तो इस प्रकार से जब सतयुग चल रहा था, तब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं था। मनुष्य में और देवताओं में बहुत अधिक अंतर नहीं होता था। परंतु जैसे ही त्रेता आया, त्रेता युग में एक अलग ही रचना हुई मनुष्यों की। उनके अंदर ये अहम जो है वो जागृत होने लगा, पाप कर्म धीरे धीरे आने लगा। इस सब की जो शुरुआत है वो त्रेता युग से हुई। उस समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उर्द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां जो हैं वो याज्ञिक कही गई हैं। ये 14 जो औषधियां हैं, यही यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण हैं। इसीलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रम के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक है और सेवा धर्मपरायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इस प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। अर्थात जिसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा है वो कभी वापस नहीं आता, वो प्रभु के धाम में ही वास करता है। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, असीपवत्रन, घोर कालसूत्र और आविचिक नादी जो नरक कहे गए हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख
पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। जो अपने धर्म से विमुख हो जाता है, जो वेदों की निंदा करता है, प्रभु की निंदा करता है, अनुचित कार्य करता है, ऐसा मनुष्य इन नरकों में जाता है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर पाराशर जी द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, पहले खाने की व्यवस्था और फिर जीव का उत्पादन किया। इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब अगला वर्णन जो है वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के विवाह का होगा। उनका निर्माण होगा कल अध्याय के आरंभ में ही। और शत्रुपा और स्वयंभू मनु जो हैं, उन्हीं की तो हम सब संतानें हैं ना। फिर वो हम मनुष्यों की रचना करेंगे दोनों मिलकर। ये वर्णन कल अध्याय में आरंभ से शुरू होगा और पूरे अध्याय में इसी में वर्णन आएगा कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के कौन कौन संतानें हुई, उनका विवाह कैसे हुआ, उनका मिलन कैसे हुआ, कौन कौन उनकी संतानें हुई और किस प्रकार से यह सृष्टि हम तक पहुंची है। इस अध्याय में अभी के लिए इतना ही। बोले विष्णु भगवान की जय। आप यदि मार्गशीर्ष महात्म्य नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको अवश्य सुनिए। बड़ा कल्याणकारी महात्म्य है और आने वाली जो एकादशी है उसकी जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साधारण एकादशी नहीं है। और इस बार हमने जो जानकारी दी है, हमारी बहुत सी माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो भिन्न भिन्न देशों में वास करते हैं, वहाँ के अनुसार भी जानकारी दी है कि उनके देशों में एकादशी को कब मनाना चाहिए, उनके लिए पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, यूएसए में क्या है, कनाडा में क्या है, यूएई में क्या है, यूके में क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। जितने भी हमारे बाहर के देशों के लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके देश के अनुसार भी मैं यहाँ जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। अगर आपको अपने देश के अनुसार जानकारी नहीं मिल रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं अवश्य ही आपकी देश के अनुसार भी जानकारी प्रदान करूंगा और प्रमुख रूप से भारत और सनातनी जहां भी रहते हैं मैं उनके लिए जानकारी लेके आता रहूंगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। सनातन का विस्तार होता रहे। हरे कृष्ण।